Hello, greetings to all of you. So students, today we are going to start a very important topic for your board examination and that is determinants. तो आज हम determinants पढ़ेंगे, ठीक है? तो determinants किसे कहते हैं? Determinants समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, डिटर्मिनेंट समझने के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मान लो ये टू इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3. ओके, ये टू इक्वेशंस आपको गिवन है और आप जानते हैं ये टू इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? तो आपको पता कैसे चलेगा यूनिक सॉल्यूशन? तो कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ओके, तो a1 क्या है यहां पर? a1 है कॉफिशिएंट ऑफ x. तो आप देख सकते हो यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? x का कॉफिशिएंट यहां पे क्या है? 1. और a2 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये भी 1 है. इक्वेशन ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, कॉफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 1 है, इसे हम कहेंगे b. और कॉफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन क्या है? -1. ये आ गया आपका b2. तो ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2. तो आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं. जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है. तो हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इस इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज किया. किस तरीके से अरेंज किया? देखो, a1 इंटू b2 किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1. और आप इस a2 इंटू b1 को इस साइड जब लेके आएंगे तो आप कह सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो आप कह सकते हो कि कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या है? आइदर दिस और दिस, क्योंकि इसी से आपने ये कंडीशन निकाली है. तो आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो आपके मैथमेटिशियंस ने क्या किया? इस फॉर्मूले को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया. इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया. तो कैसे लिखा? यहां पे a1 b2 a2 b1, a1 b2 और a2 b1. तो आपने देखा कि इसको जब हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने से, इस मैट्रिक्स के सॉल्व करने से जो वैल्यू मिली वो a1 b2 माइनस a2 b1 मिली. a1 b2 माइनस a2 b1 आपको एक इक्वेशन मिली. और ये जो वैल्यू है a1 b2 माइनस a2 b1, यही वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? डिटर्मिनेंट कहलाती है. दिस वैल्यू is called determinant. Why this is called determinant? Because this equation determines the nature of the solution. This equation tells you about the uniqueness of the equations, uniqueness of the linear equations. So this equations tells you about the uniqueness of the given equations. So the value related to, associated to this equation is called determinant because it determines the nature of the solution of the given equations. That is uniqueness of the equations. Okay, so what is determinant? Determinant is a number associated with a square matrix. Determinant is a number associated with a square matrix. ओके, तो आपको अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा. अभी थोड़ा सा और वेट करो, आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये बात. देखो, हम इस x प्लस वाई इक्वल टू 5
और x माइनस वाई इक्वल टू 3 को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो इस x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इस y का कोएफिशिएंट क्या है 1, इस x का 1 और इस y का -1। ठीक है, ओके। अब इसको आपने x और y लिखा इक्वल टू 5 और 3 लिखा। अब आप देख रहे हो कि इसके कोएफिशिएंट्स, इन सब के कोएफिशिएंट्स को हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया और ये एक्स वाई इक्वल टू 5 3। तो आप देख सकते हो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको मल्टीप्लिकेशन हम सिखा चुके हैं, जब इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 मिल जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा हम इक्वेशंस को चेंज कर लेते हैं, यहां पर 1 कर लेते हैं। ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं लेकिन आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, यहां पर 1 कर लिया। तो आप देखोगे यहां पर एक इक्वेशन है 1 1 1 माइनस 1 एक्स वाई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो आप इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो जब आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी, जब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड में ले जाओगे। आप इसको डिवाइड में लेके चले जाओगे। जब आप इसको डिवाइड में लेके चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 1 और ये आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 1 1 माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे इनवर्स में लिख देंगे। ठीक है, इसको हम इनवर्स में लिख देंगे। ओके, तो अब आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में सीखेंगे इनवर्स निकालना। लेकिन अभी हमारा जो मोटो है कि डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो आपकी x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइन आ जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो आपकी वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको बताती है कि इस इक्वेशंस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इन इक्वेशंस की वैल्यू कैसी आएगी, यूनिक आएगी या नॉन सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा इसका। ठीक है, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जब हम एक नंबर क्या निकालते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का जब हम a1 b2 माइनस a2 b1 निकालते हैं तो उस नंबर को ही हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की यूनिकनेस को डिटरमाइन करता है। सो दिस नंबर एसोसिएटेड with a square matrix is called determinant because it determines the nature of the uniqueness of the given equations. Okay, तो आपको समझ में आ गया what is determinant? What is determinant? Determinant is a number associated with a square matrix. Okay, for example, जैसे हमें यही दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 माइनस 1, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 b2, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, तो आप देख सकते हो ये क्या आएगा, -2 आ जाएगा आपका। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। a के डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 आ गई है। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं है। डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आएगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इन इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये है, तो हमने आपको क्या बताया कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड में ले जाना पड़ेगा और इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब इनवर्स निकालने के लिए आपको इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये एडजॉइंट ए क्या है। अभी हमने मॉडुलस ऑफ ए फाइंड कर लिया है। ठीक है,
मॉडुलस ऑफ ए क्या फाइंड किया था हमने, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 -1, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या आ गया था, -2 आ गया था। तो आप मॉडुलस ऑफ ए को क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे मॉडुलस ऑफ ए को। अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखो एडजॉइंट अभी हम शॉर्टकट में निकालना सीख लेते हैं, एडजॉइंट हम शॉर्टकट में निकालना सीख लेते हैं। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स का प्लेस चेंज कर देते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स का प्लेस चेंज कर देते हैं, और जो प्रिंसिपल डायगोनल का प्लेस चेंज कर देते हैं, और अदर जो दूसरा डायगोनल है उसके क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो इस 1 को -1 कर देंगे और इस 1 को भी -1 कर देंगे, तो यही आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब इस एडजॉइंट ए की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, -1 -1 -1 1, और -2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो -2 से डिवाइड करने से साइन चेंज हो जाएगा, 1/2 1 1 1 -1। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि x और y की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इसके इनवर्स के, ठीक है, इसके इनवर्स के इंटू 5, 5 1 के इक्वल आएगी। अब 1 1 1 -1 का इनवर्स आपने 5 1 लिख लिया है, तो सॉरी इसका इनवर्स आपने निकाल लिया है, जो क्या है 1/2 1 1 1 -1, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -1, तो 5 + 1 क्या आ गया, 6 आ गया, और 5 - 1 4 आ गया, और डिवाइड बाई क्या है, 2 है। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके x y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x y की वैल्यू है 3 और 2। इसका मतलब आपका x क्या आ जाएगा 3 और y कितना आ जाएगा 2। आप चेक भी कर सकते हो कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 पुट करोगे और y की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 3 + 2 5 एंड 3 - 2 1 आ जाएगा। तो आपने इस इक्वेशन अभी तक क्या सीखा, आपने अभी तक क्या सीखा है यहां तक, एक मिनट, नीचे दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, ठीक है। तो आपने अभी तक यहां पे क्या सीखा है कि जब कोई इक्वेशंस गिवन होती है तो उन इक्वेशंस को आप क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप डिवाइड में यानी इनवर्स में ले जाते हैं, इनवर्स में ले आए तो आपको इनके इनवर्स की जरूरत पड़ती है, इस मैट्रिक्स के इनवर्स की जरूरत पड़ती है। और हमने बताया कि इनवर्स किस पे डिपेंड करता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए पे। एडजॉइंट ए निकालने का अभी हमने शॉर्टकट सीख लिया, बाद में जो आपके बुक का मेथड है या जो आपको एग्जाम में करना है जिस मेथड से, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट निकाल कैसे निकाला, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, प्रिंसिपल डायगोनल का प्लेस चेंज कर दिया है और जो अदर डायगोनल है उसके साइन चेंज कर दिए हैं। तो ऐसा करने से आपको एडजॉइंट ए मिल गया। मॉडुलस ए हमने आपको बता ही दिया, मॉडुलस ए कैसे निकलता है, a1 b2 - a2 b1, मतलब दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो यहां से आपको डिटरमिनेंट निकल गया, आपको निकाल के मैंने अभी दिखाया 1 × 1 1 × -1 और 1 × 1 1, तो -1 और -1 आपका क्या आ गया था -2। तो मॉडुलस ऑफ ए से मैंने डिवाइड किया तो ए इनवर्स निकल गया, मतलब आपको इस मैट्रिक्स का क्या मिल गया, आपको इनवर्स मिल गया। तो इस मैट्रिक्स के इनवर्स को आपने पुट कर दिया और इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। तो आपने ये जो आपको मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें क्या पढ़ाया कि डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और एक 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। एक 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, a1 b2 - a2 b1 करके निकाल लेते हैं। एक 2 क्रॉस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, a1 b2 - a2 b1। इस तरीके से हम 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। फिर हमने बताया कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, और एडजॉइंट ए और मॉड ए निकाल लेते हैं तो ए इनवर्स आ जाता है, उसको पुट करके आप x और y की वैल्यू कर देते हैं। तो हमने 4.1 से लेके 4.5 तक जितना भी पढ़ना था सब कुछ पढ़ दिया, लेकिन अभी हमने एडजॉइंट ए जो पढ़ा है वो शॉर्टकट मेथड से पढ़ा है, वो भी 2 × 2 का पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे।
तो आपको समझ में आ गया डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, जो कि आपको कैसे मिलता है, a1 b2 माइनस a2 b1 करने से जो नंबर मिलता है वही डिटर्मिनेंट होता है। Why it is called determinant? It is called determinant because it determines or tells you about the nature of the roots of the given equations or solution of the given equation or uniqueness of the given equations. Okay? Okay. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, हाउ टू फाइंड ए डिटरमिनेंट, 2x2 का डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया ना, सीख लिया है, और हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट भी सीख लिया। आपने देखा कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप किस तरीके से इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि इसका डिटरमिनेंट का निकालने से डिटरमिनेंट निकाला और उसका यूज करके ए इनवर्स निकाल के आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का, इस इक्वेशंस का क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो आपने ये तीनों पॉइंट पढ़ लिए, डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2x2, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपने तीनों बातें पढ़ ली। ठीक है, तो जिसको कम समझ में आया वो एक बार रिपीट करके इसको देख लेना, तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा डिटरमिनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2, -5, 4 एंड -1। इसको आपको डिटरमिनेंट निकालना है। आप डिटरमिनेंट को हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरीके से, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलेंगे, इसको डिटरमिनेंट ऑफ बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालना सिखाया था अभी मैंने, यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे b1 b2। तो क्या सिखाया था, a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो नंबर निकल के आएगा यही क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। तो कर लो, a1 b2 दैट इज 2 इंटू -1, फिर -5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा -2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20, -2 + 20 18। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का मॉडुलस क्या निकल के आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर से वही चीज करेंगे, a1 b2 मतलब दिस इंटू दिस, तो cos इंटू cos क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपसे, सेकंड पार्ट में बोला है x² माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। और ये 2x2 का एक डिटरमिनेंट है, आप देख सकते हो 2x2 का। तो क्या करेंगे आप, a1 b2 मतलब दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस कर लो, तो आ जाए x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, फिर माइनस x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। तो आप जानते हैं किसका फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का, दैट इज x क्यूब प्लस 1 क्यूब का। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का, दैट इज x क्यूब माइनस 1 क्यूब का। तो जब आप इसको माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस x क्यूब प्लस 1, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो दिस 2 is the number associated with this matrix, so this is called determinant of this matrix।
दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मैंने देखा 50-60% बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है कि ये एक्स क्यूब प्लस 1 का है एक्स क्यूब, तो कोई परेशानी नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, फिर 1 से इंटू करो एक्स प्लस 1, फिर यहां पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस माइनस साइन को अंदर लिख लो। अच्छा यहां पे पहले कैंसिल भी कर सकते थे, चलो पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कैंसिल कर लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां पर ये शायद x छूट गया, तो ये x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से x, तो यहां पे क्या बच गया था, फिर से लिख लेते हैं इसको हम। देखो तो यहां देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स, तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब माइनस 1। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और एक स्टेप के बाद आपको वही एक्सप्रेशन मिल जाए, एक्स क्यूब प्लस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1, फिर माइनस अंदर जाके कैंसिल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1 2 4 2, मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ a, ठीक है। मैं इसको मॉडुलस बोल देता हूं, लेकिन आपको मॉडुलस नहीं बोलना है, डिटरमिनेंट बोलना है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आपको, आप देख रहे हो यहाँ पे 2a, मतलब पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका मॉड निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2a मिल जाएगा। और हमने आपको मैट्रिक्स में बार बार बताया था कि जब भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट को करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां पर 2 4 8 4, तो अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये क्या आ जाएगा -24। सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है। तो पहले आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो ये क्या आ जाए 2 -4 2 जा 8, दैट इज -6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -6 आ गया। लेकिन आपको 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a इक्वल टू -24। तो आप देख सकते हो LHS की वैल्यू भी -24 है और RHS की वैल्यू भी, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर सीखना पड़ेगा, वो हम आपको अभी सिखा देंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 अब हम आपको सिखाएंगे। तो डिटरमिनेंट निकालना सिखाएंगे आप 3x3 का, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का हम डिटरमिनेंट निकालना सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, a इक्वल टू क्या दे रखा है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपको इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। अब ध्यान से आपको 3x3 का मॉडुलस सीखना है, नहीं तो ये पूरे चैप्टर में जिस तरीके से मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, वैसे ही डिटरमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3x3 एंड 2x2 का डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट को यहां लिख लेते हैं और इस एलिमेंट के रो और कॉलम को
छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो बचता है इनको छोड़ने से उसको लिख लेते हैं 0 -1 -5 0। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं अपने पास से और फिर इसको लिख लेते हैं। फिर इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देते हैं, 1 वाले रो को और 1 वाले कॉलम को छोड़ देते हैं। बची हुई चीजों को लिख लेते हैं 0 -1 3 0। फिर क्या करते हैं, फिर ये वाला टर्म लेते हैं -2। फिर -2 वाली रो और -2 वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, तो क्या बच जाएगा 0 0 3 -5। अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है। जैसे हमने 3 को क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, लेकिन सेकंड वाले टर्म में इसमें नेगेटिव लगाया था और इसमें नेगेटिव नहीं लगाया। ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है, हमने नहीं लगाया। तो कैसे याद रखते हैं, देखो जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स, इनको हमेशा पॉजिटिव लेंगे और इनको हमेशा नेगेटिव लेंगे, इन वालों को नेगेटिव लेंगे। डायगोनल वाले एलिमेंट्स को पॉजिटिव लेते हैं और बाकी एलिमेंट्स को नेगेटिव लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 × 0 0, -5 × माइनस लगाएंगे, फिर -5 × -1, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बन गया। और 2 × 2 का कैसे बताया था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस इंटू माइनस ये +1 हो गया, दिस इंटू दिस 0, दिस फिर माइनस लगाएंगे, दिस इंटू दिस 3 × -1 -3, -5 × 0 0, 3 × 0 0। तो आपका 3 5 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू से करेंगे तो +3 और ये आ जाएगा आपका 0। तो ये आ गया आपका -12। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चे कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं। तो देखो जो भी मैं सेंटेंस लिखता हूं वो थोड़े से छोटे हो गए थे, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे इनका। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी सेकंड लेक्चर में भी जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। क्वेश्चन को आप देख रहे हो मैं कितना बड़ा लिख रहा हूं, बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे, नंबर्स भी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। थोड़े से जो मैंने वर्ड्स या सेंटेंस लिखे थे वो थोड़े छोटे लिख दिए थे, तो उसको हम ठीक करेंगे आगे से। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो आप। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ ई कितना आ गया, -12 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था। चलो आगे चलते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कुछ कैलकुलेशन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको आ गया मॉडुलस निकालना। अब देखो ये हमने मॉडुलस कैसे निकाला, इस 3 को यहां लिखा, फिर इस नंबर को यहां लिखा, फिर इस नंबर को, जिस तरीके से हमने इसको लिखा है ये हमने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है। ये हमने किसके अलोंग एक्सपेंड किया, रो 1 के अलोंग। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते थे, 0 को लिखते, फिर इस 0 को लिखते, फिर -1 को लिखते, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो करके दिखा देते हैं दूसरे तरीके से भी। अगर हम रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते तो 0 को लिखते, और क्योंकि 0 डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो 0 को नेगेटिव लिखते, जो भी नंबर होता उसको नेगेटिव लिखते। फिर इस 0 को पॉजिटिव लिखेंगे और इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे, मतलब सॉरी नेगेटिव लिखेंगे, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो जब इस 0 को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इस 0 वाले रो इस 0 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो -1 -2 -5 और 0। जब इस 0 को लेंगे तो इस 0 वाले रो और इस 0 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाए 3 -2 3 और 0। फिर जब 1 को लेंगे तो 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 -1 3 5। अब आप देख सकते हो 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाले टर्म तो 0 ही होने वाले हैं। और ये 5 3 जा 15 -15 और 3 1 जा 3 -3, लेकिन एक माइनस हम लगाते हैं, तो देखो ये कितना आ गया, -12 आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये भी -12 आया था, ये भी। तो आप देख सकते हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट को आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो या रो 2 के या रो 3 के या कॉलम 1 के, कॉलम 2 के, कॉलम 3 के,
आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ऑब्टेन होती है, सेम मिलती है। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट को कितने तरीके से निकाल सकते हो? 6 तरीके से, 6 मेथड से निकाल सकते हो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, रो 2, रो 3, सिमिलरली कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ओके, तो आपको 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना आ गया होगा। अब जिन बच्चों को अब भी डिटरमिनेंट निकालना नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तब भी हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हर बार हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट को हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, आपको बेसिक डिटरमिनेंट निकालना सिखाया जा रहा है। ओके, अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के अदर पार्ट्स आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x। अब देखो, कुछ बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को इस 2x के इक्वल कर देते हैं, इस 2 को 2x के इक्वल कर लेते हैं, 2 2 से कैंसिल, x 1 आ जाता है, और इस 1 को x के इक्वल कर लेते हैं, और ये तो ये गलत है, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है। हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल जब होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। आप देखो, ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे क्लोज होता तो ये मैट्रिक्स होता, तो ये डिटर्मिनेंट है। तो ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। और डिटरमिनेंट कैसे निकालना सिखाया था, 2 into 1 दैट इज 2, 5 into 4 दैट इज 20, और बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ओके, इक्वल्स टू 2x into x, 2x स्क्वायर माइनस 6 into 4 24। अब देखो ये क्या आ गया, -18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। -24 को इस साइड ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 24 माइनस 18, तो 2x स्क्वायर, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, और 2 3 जा 6, तो x स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, तो x क्या आ गया आपका, प्लस माइनस √3 आ गया। ठीक है, ओके, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला, 2 3 4 5। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला, 2 3 4 5 इक्वल्स टू x3 2x और 5। कभी कभी क्वेश्चंस को नोट करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आपको क्वेश्चन नहीं समझना है। अब मैं यहाँ पे 3 के जगह पे 4 लिख दूं तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर यहाँ 3 था 4, तो नंबर से आपको मतलब आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर यहाँ पे मैं 4 भी लिख दूं कोई परेशानी नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़े ना चेंज होगा। तो 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, तो 5 into x 5x, 2 into 3 6x, तो 5x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस x, 10 माइनस ये माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो ये क्या आया है, 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 आ गया, और 6 4 जा 24, तो ये क्या आ गया माइनस 18, और देखो 2 माइनस 20, तो ये भी माइनस, तो LHS और RHS इक्वल है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 3 जा 12, और यानी कि माइनस 2 आ गया लेफ्ट साइड में, और यहाँ 5x माइनस 6x दैट इज माइनस x, और x कितना आ चुका है 2, तो इसका मतलब LHS और RHS इक्वल है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, x की वैल्यू को पुट करके इस डिटरमिनेंट में आप डिटरमिनेंट निकालो, LHS और RHS का डिटरमिनेंट सेम आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से करना है। चलो, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। आज हमने क्या सीखा, डिटरमिनेंट सीखा, और डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो हमने देखा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड रिलेटेड एक ऐसा नंबर होता है जो हमें किसी भी इक्वेशंस के, किन्हीं भी लीनियर इक्वेशंस के
किसके बारे में बताता है? यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में बताता है। तो ऐसा नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स which determines the nature of the uniqueness of the solution of the linear equation is called determinant, or simply determinant is a number associated with a square matrix. ओके, तो डिटरमिनेंट समझ आ गया। उसके बाद हमने 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, a1 b2 माइनस a2 b1 करके। उसके बाद हमने 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाला, और उसमें हमने आपको बताया कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट 6 तरीके से निकाल सकते हैं, R1 को एक्सपेंड करके, R2 को एक्सपेंड करके, R3 को। सिमिलरली कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने सबसे बाद में या हमने बीच में पढ़ लिया था क्या, कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी हो, जैसे हमने इक्वेशन ली थी x + y = 5 एंड x - y = 1, तो हमने देखा कि डिटरमिनेंट का यूज करके हम उन इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट भी पढ़े। तो हमने 4.1 से लेके 4.5 तक का सारे जो क्रक्स थे वो सब पढ़ लिए। अब हमें जो हमने एडजॉइंट निकाला था उसका शॉर्टकट मेथड सीखा था, और वो भी 2 क्रॉस 2 का सीखा था। अब हम एक्चुअल मेथड सीखेंगे 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालने का और 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट निकालने का। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम 1-2 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।